हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, एमाइंस की सीरीज हम लोग की चल रही थी और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ा था। कौन सा था? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे जाके प्लेलिस्ट को सर्च करें। आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे गाइस। अल्कोहल फिनोल ईथर का पूरा सीरीज वहां पे गाइस रखा हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं, वहां पे आपको अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा चैप्टर मिलेगा। एमाइंस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था गाइस, ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड किसका? एमाइंस की प्रिपरेशन का। और एक अनदर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नेम लिख देते हैं एमाइंस एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। और इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में गाइस हम लोग आज पढ़ेंगे कर्टियस रिएक्शन। देखो, कर्टियस रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। नीट रिस्पेक्टिव से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही खास किस्म का रिएक्टेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द एसाइल एजाइड। अभी तक हम लोगों ने बेटा जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है, इस तरह का रिएक्टेंट नहीं आया है। इसको बोला जाता है दिस इज एसाइल एजाइड। क्लियर। तो इस तरह का रिएक्टेंट हमने अभी तक नहीं पढ़ा है गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चों को याद नहीं रहता। इसको जब हीट करते हैं गाइस तो ये हमें क्या देता है? ये हमें आइसोसाइनेट देता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोसाइनेट। क्लियर। और जब इसका हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं गाइस तो ये CO2 बाहर निकाल देता है और यहाँ से क्या बना लेता है? RNH2, 1 डिग्री एमीन। क्लियर। सो दिस इज द कर्टियस रिएक्शन गाइस, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत स्पेशल किस्म का रिएक्टेंट यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एसाइल एजाइड। तो चलिए मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे इस एसाइल एजाइड की प्रॉपर्टीज की, एजाइड ग्रुप यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, कैसे इसका मैकेनिज्म होगा। तो चलिए गाइस मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ कर्टियस रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है? हमारा एसाइल एजाइड गाइस। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्लियर। अब सबसे पहले क्या होगा? इसको हीट करेंगे गाइस। हीट करने से होगा क्या? अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये दोनों इससे क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये कार्बन की तरफ जाएगा इसको स्टेबल करने के लिए, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो गया तो क्या बना गाइस? ये यहाँ पे बन गया RCO- डबल बॉन्ड N। क्लियर। इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग को एक चीज क्या पता है कि ये N2 जो है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है गाइस। दिस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये जरूर सिस्टम से बाहर निकलेगा। और ये कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है सिस्टम से बाहर निकलने की। अब कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ से एल्काइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा गाइस। हमने ये एल्काइल ग्रुप बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ से बना क्या? यहाँ से हमारा बन चुका है कुछ इस तरह का सिस्टम। क्लियर। तो ये हमारा बन चुका है गाइस।
अब क्या होगा, जब ये R माइनस निकला तो ये R माइनस क्या करेगा गाइस, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और N2 को बाहर निकाल देगा। मतलब ये जो R माइनस है ये इस नाइट्रोजन पे अटैक करके इस N2 को बाहर निकाल देगा, क्योंकि N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है गाइस। हमने अभी देखा कि इट इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर बना क्या देखिए, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, N पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? जब आपने N को इलेक्ट्रॉन दिए तो बेटा यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा और R ग्रुप जुड़ गया। अब देखो अब क्या होगा, अब सिस्टम में वाटर की एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि अब हम रिएक्शन को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर वाटर का सहारा लेना है। यहाँ पे वाटर बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा और ये जो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और आपको तो पता ही है गाइस, न्यूक्लियोफाइल ने एक बार इलेक्ट्रोफाइल को देखा नहीं, उसने अटैक करा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत रहती है और आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, तो फिर आपने नाइट्रोजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों शिफ्ट करी? उसका लॉजिक है बेटा, उसका लॉजिक है, वो भी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। मैंने ऐसा क्यों करा, आपको लॉजिक समझ आ जाएगा अभी, देखते रहना। इस एन के ऊपर आया बेटा नेगेटिव चार्ज, क्लियर। इस कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ चुका है, इस ऑक्सीजन पे आ गया है प्लस और यहाँ पर है आर। अब क्या होगा गाइस, यहाँ से ये हाइड्रोजन बेटा बाहर निकलेगा H प्लस की फॉर्म में और ये जो N माइनस है ये इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा और NH हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा था गाइस कि H प्लस बाहर निकला और H प्लस नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ गया। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम ऐसा कुछ बना। वो स्टेप क्यों करा अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई एम आई डूइंग दिस स्टेप, क्लियर। तो अब देखिए अब क्या होगा, मुझे पता है गाइस कि जो CO2 है, यहाँ से आपको क्या CO2 निकलती दिख रही है, और CO2 इसलिए CO2 निकलेगी क्यों, बिकॉज एंट्रोपी इस CO2 को सपोर्ट कर रही है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस स्टेप। तो यहाँ से होगा क्या गाइस, ये हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट करेगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो गए और यहाँ से CO2 बेटा बाहर हो जाएगी। कैसे होगी, जब ये इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो उसे पुराना बॉन्ड बेटा तोड़ना पड़ेगा और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। हुआ क्या एट दी एंड, यहाँ पे CO2 प्लस का RNH2 देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा प्राइमरी अमीन बन चुका है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कर्टियस रिएक्शन गाइस। एवरी स्टेप हैज अ लॉजिक, हर स्टेप में लॉजिक है बेटा, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। देखो मैकेनिज्म इज नॉट द एग्जैक्ट पाथ, ठीक है। रिएक्शन के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये पाथ्स बनाए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक डेडिकेटेड पाथ है, और भी तरीके से आप इसका मैकेनिज्म समझा सकते हो, बट वही मैकेनिज्म बुक्स में लिखा जाता है बेटा या हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा बेटर है, मतलब जो उस पर्टिकुलर चीज को सबसे ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है वही पाथ को हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि ये इसका फिक्स्ड मैकेनिज्म है, और भी मैकेनिज्म हो सकते हैं, बट हम लोग हमेशा वो यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन चीजों को कर रहा हो। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि कर्टियस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे